सदा स्नेही और सदा सही। बाबा सबको तो स्नेह दे और सहयोग देते थे जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बाबा कहते बच्चे, जैसे किसी को कोई खानदानी हकीम फैमिली डॉक्टर होता है तो परिवार में किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ होने पर वे निसंकोच होकर उस डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं। इसी प्रकार मैं भी आपका रूहानी फैमिली डॉक्टर हूँ। आपको कोई आत्मिक रोग हो, कोई भी समस्या हो, आप मेरे पास आ सकते हैं। इस प्रकार बाबा ने सभी के मन का हाल पूछकर उन पर हर प्रकार की राहत देते हुए प्रतिदिन क्लास में पूछते, बच्चे, स्थूल व सूक्ष्म कोई भी सेवा हो तो लज्जा ना करना, इसमें अपने पिता को बता देना। वे प्रैक्टिकल रीति से सबको इतना तो स्नेह मार्गदर्शन तथा हल देते हैं कि सभी ये अनुभव करते हैं कि यही हमारा सच्चा पिता एवं मित्र है। एक बार की बात है, किसी ग्राम में कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप आबू में बाबा के पास आकर ठहरा हुआ था। अचानक से एक रात्रि को वर्षा हुई और सर्दी भी अधिक पड़ने लगी। वे लोग सभी एक टेंट में सोए हुए थे। नींद में ही बाबा को उठने का संकल्प आया। बाबा उठे और तुरंत टेंट की ओर चले गए। वे सभी देख आश्चर्यचकित हो गए कि इस समय वृद्ध शरीरधारी बाबा सर्दी में क्यों आए हैं। बाबा बोले, बच्चे सभी चलो बाबा के कमरे में चलकर सो। भले ही जगह थोड़ी है परंतु रात्रि निकल जाएगी। बाबा सभी को कमरे में ले आए। सभी ने मन में सोचा कि देखो बाबा सबका कितना ध्यान रखते हैं। अनेकों के जीवन में न जाने कितने संकट आए होंगे परंतु अपने लौकिक तथा पारमार्थिक सभी विघ्नों को हरने के लिए वे बाबा से ही दिल खोलकर राय लेते। सभी उनका स्नेह बाबा से इतना तो जुट जाता था कि आप उसे विदा लेते समय उनकी आंखें तर हो जाती। निर्भयता तथा सभी को सम्मान देने का गुण। बाबा सदा सभी को सम्मान देते, हालांकि हर दृष्टि से ये सभी उनके उनसे बहुत छोटे होते। जब कभी बाहर से कोई उनके यहाँ आते तो वे उनका आतिथ्य अथवा उनकी खूब खातर तवाजो करने और उनकी महिमा भी करते। कई बच्चे स्वयं ही कह देते, बाबा हमसे जो कमियां हैं वो आप हमें सम्मुख ही बता दीजिए। बाबा कहते, नहीं बच्चे, बाबा तो सभी का सम्मान करते हैं। आप सर्विसेबल बच्चे हैं, लोगों के कल्याण के निमित्त बने हुए। शिव बाबा तो प्रतिदिन शिक्षा देते ही रहते हैं, उनको सुनकर हर एक को मालूम तो हो ही जाता है कि उनमें क्या कमी है। मीठे बच्चे, जो कमी स्वयं में समझो उसे निकाल दो। अन्य सभी को भी बाबा उचित सम्मान देते। एक बार की बात है, एक सन्यासी वहां आया। एक ब्रह्मकुमारी बहन ने उससे ज्ञान चर्चा की तो उसने बाबा से मिलने की इच्छा प्रकट की। बाबा उनसे मिलने आए तो सन्यासी को नीचे दरी पर बैठा देख बाबा बोले, बच्चे गद्दी लाओ। गद्दी लाई गई तो सन्यासी बहुत मना करता रहा परंतु बाबा बोले, बच्चे अब सन्यासियों नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन करके भारत को गर्म तवे की तरह कामाग्नि से तृप्त होने से बचाया है, अतः बाबा सन्यासियों की महिमा करता है। सन्यासी को गद्दी पर देकर बाबा स्वयं नीचे दरी पर ही बैठे। वह सन्यासी बहुत अनुनय विनय करने लगा कि बाबा भी एक गद्दी पर बैठे परंतु बाबा बोले, बच्चे, मैं तो सारी सृष्टि का सेवक हूँ और यहीं बैठूंगा। सन्यासी अवाक हो गया। इस प्रकार बाबा ने स्नेह, सम्मान और नम्रता पूर्वक व्यवहार किया। परंतु जब बाबा ईश्वरीय ज्ञान देने लगे तब उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, बल्कि अद्वैतवादियों तथा कर्म सन्यासियों के मत से संसार को जो हानि हुई है, किस प्रकार लोग एक परमात्मा से विमुख होकर मिथ्या रीति से स्वयं को ही शिव मानने लगे, उसका स्पष्टीकरण बाबा ने निर्भय होकर दिया। इस प्रकार यदि किसी के स्वभाव में नम्रता देखनी हो तो बाबा के जीवन में उसका खूब दिग्दर्शन होता। परंतु बाबा निर्भय भी उतने ही थे। यज्ञ कार्य में लोगों ने कितना विरोध किया परंतु बाबा कभी भी भयान्वित नहीं हुए। हमको भी ऐसा ही बनना है। हमको भी ऐसा ही बनना है। ओम शांति बाबा। ओम शांति।